डॉक्टर बाबा साहेब और भारतीय संविधान की पूरी कहानी सरल और रोचक भाषा में प्रस्तुत है। बाबा साहेब और भारतीय संविधान की पूरी कहानी। पृष्ठभूमि। एक संघर्षमय जीवन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 4 अप्रैल 1898 को महू में हुआ। जाति भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और अपमान ने बचपन से ही उन्हें समाज की सच्चाई से परिचित कराया, परंतु इन्हीं परिस्थितियों ने उन्हें मजबूत भी बनाया। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनका सपना था ऐसा भारत जहां सब बराबर हों। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण का दायित्व भारत 5 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी के साथ सबसे बड़ी जरूरत थी एक ऐसा संविधान जो लोकतांत्रिक, भारत, आधुनिक और न्यायपूर्ण देश की नींव रख सके। 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा का गठन हुआ। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। यह भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण था। संविधान का मसौदा तैयार करना एक विशाल कार्य संविधान बनाने में लगा। 2 साल एवर महीने अब 8 दिन, लगभग 66 दिन तक खुली बहस, 60 प्लस सुझाव, 7000 चीफ बोर्ड से अधिक संशोधन और इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र थे डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहेब की प्रमुख देने। मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार, दलितों, महिलाओं व सामाजिक रूप से पिछड़ों के अधिकार, आरक्षण व्यवस्था, कानून के सामने समानता, स्वतंत्र न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्षता, राज्य नीति निदेशक तत्व, स्वतंत्र संविधान, सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र। वे मानते थे कानून जितना अच्छा हो उससे ज्यादा जरूरी है कि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हों। 26 नवंबर 1949 संविधान स्वीकार। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया। इस दिन को आज संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 26 जनवरी 1948 भारत बना गणराज्य। इस दिन संविधान लागू हुआ और भारत पूरी तरह संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। डॉक्टर अंबेडकर को इस कार्य के कारण इतिहास ने नाम दिया भारतीय संविधान के शिल्पकार, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्यों महान माना जाता है? यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबको बराबरी, स्वतंत्रता, न्याय देता है, सब धर्मों का सम्मान करता है, कमजोर वर्गों की रक्षा करता है, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। बाबा साहेब की दृष्टि। डॉक्टर अंबेडकर का सपना था ऐसा समाज जहां किसी के साथ अन्याय न हो, सबको बराबरी और सम्मान मिले। उनका संविधान आज भी भारत की मजबूती और एकता का आधार है। अगर आप चाहे तो मैं संविधान की कहानी बच्चों के लिए आसान भाषा में, बिंदुवार नोट्स में या एक लंबा निबंध शैली में भी तैयार कर सकता हूँ।